55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप तमाम नाज़रीन जानते हैं कि हमारा अपना ये चैनल न सिर्फ मालेगांव शहर बल्कि मालेगांव शहर से निकलकर ज़िलाई सतह पर, रियासती सतह पर, मुल्की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी देखा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए जहाँ पर वालिदैन जो है वो अपने बच्चियों की तालीम के लिए, बच्चियों की दीनी तालीम के लिए जो है वो ऐसे कई मराकिज़ के मतलाशी हैं और उनकी नज़र जो है मालेगांव शहर पर ही पड़ती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में ऐसे बेशतर मदारिस दीनिया जो है वो कमा कहू ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं कि कौम मुस्लिम की जो बाहिजाब पर्दा नशीन ख़वातीन हैं, जो बेटियां हैं, उनकी तालीम और तरबियत का और उनकी सही तरीके से परवरिश और तरबियत का जो नज़्म मालेगांव शहर में मदारिस में किया जा रहा है। तो वो बेशतर फ़ोन कॉल्स मौसूल होने के बाद मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम मालेगांव शहर के ऐसे चुनिंदा मदारिस का एक मुख्तसर सा खाका जो है वो हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें, जो न सिर्फ मालेगांव शहरियान के लिए बल्कि बैरून शहर भी बसने वाले जो वालिदैन और सरपरस्त हैं, जो अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए जो है वो मुतमन्नी हैं कि उनकी सही तालीम और तरबियत हो, तो उन तक ये मालूमात पहुँचाने के लिए आज हम यहाँ पर हाजिर आए हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले मोहतरम रमज़ान कामली साहब को, आज अपना कीमती वक्त हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए, हमारे अपने इस चैनल के लिए दे रहे हैं। आपकी सरपरस्ती में तकरीबन 43 साल से मदरसा इजहारुल उलूम जो है वो कामयाबी और कामरानी से तरक्की की जानिब गामज़न है और जारी व सारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बेशतर तालबात जो हैं न सिर्फ मालेगांव शहर की बल्कि बैरून शहर, बैरून रियासत की तालबात जो हैं यहाँ से तालीम और तरबियत हासिल करते हुए वो अपने कामों को अंजाम दे रही हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम रमज़ान कामली साहब, आप अपने इस मदरसे के ताल्लुक़ से, आपके इस मदरसे का पूरा नाम और इसकी बुनियाद कब पड़ी, आप वो हमारे नाज़रीन को बताएं। इस मदरसे की बुनियाद 1980 से शुरू हुई है और बाकायदा दर्स तदरीस का जो इंतज़ाम किया गया है 1983 से किराए का मकान लेकर हमने शुरू किया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी और उस कामयाबी के तहत मछली बाज़ार में ज़मीन खरीदी गई और उसकी तालीम और तरबियत, वहाँ पर तालीम और तरबियत का काम शुरू किया गया। इस मामले में सबसे ज़्यादा अगर कोई शख्सियत ने मेहनत की है वह है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब किबला, जिन्होंने अपना पूरा वक्त छुट्टी का सिर्फ मालेगांव को दिया और बिला तनख्वाह के, बिला रेलवे किराए के आपने इस मदरसे की या दीन व सुन्नियत की तबलीग व इशाअत के लिए पूरा वक्त उन्होंने दिया। और इस मदरसे के लिए आपने दर्स तदरीस और क़याम व काम हर मामले में उन्होंने अपना पूरा वक्त लगाया। जहाँ छुट्टी मिली 27 रजब को बुरहानपुर से आप मालेगांव आ जाते थे और 20 रमज़ान तक यहाँ पर दर्स तदरीस का तमाम काम अंजाम देते थे। बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने। मैं जानना चाहूँगा कि आप इस मदरसे से, इस जामिया से आप कब से वाबस्ता हैं? इसकी बुनियाद से, जब बुनियाद पड़ी है उस दौर से लेके आज तक अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा फजल है। इस गुनहगार से अल्लाह ताला अपनी रहमत से काम ले रहा है और बाकायदा जब से अदारा कायम हुआ है आज तरक्की की ही मंजिल पर गामज़न है। ये ज़मीन खरीदी गई है, किसी ने डोनेट नहीं किया गया। मछली बाज़ार में ज़मीन खरीदी गई, किसी ने दिया नहीं है और पब्लिक के पैसे से, आवाम के ताउन से आज अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हर जगह पर ये मदरसा कामयाब व कामरानी की मंजिल पर जारी ही सारी है। अब तक कितनी तालबात जो हैं इस मदरसे से, इसकी बुनियाद से लेके अब तक
कितनी तालबात जो है यहाँ से फारिग हुई हैं और आलमियत में तो कम से कम 3000 से ऊपर, और तजवीज़ और किरात से लेकर तकरीबन 25 से 20 से 25 हज़ार तालबात तजवीज़ और किरात से फारिग हो चुकी हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त में काम कर रही हैं। इसके अलावा कुछ तालिबात इंग्लैंड में भी काम कर रही हैं, जो मौलाना नियाज़ की फंडी है वो यहाँ से पढ़ कर गई और इंग्लैंड में बाकायदा अहले सुन्नत व जमात की जानिब से तालीम और तरबियत का काम वो अंजाम दिया। कौन कौन से शोबे इस मदरसे में जारी है? इस मदरसे में दीनियात से लेकर आलमियत तक, उसके अलावा कंप्यूटर क्लास, इंग्लिश क्लास, सिलाई क्लास, क्राफ्ट का काम, ये सब मामलात में बच्चियों को तालीम और तरबियत से नवाजा जाता है और बाकायदा इसकी सनद दी जाती है कंप्यूटर की। यहाँ पर मौजूदा वक्त में फ़िलहाल तो यहाँ पर छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन मौजूदा साल में कितनी तालबात ज़ेर तालीम? लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर बोर्डिंग में 70 लड़कियाँ थी। उससे पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो तकरीबन 125 और 150 के तकरीबन तालिबात काम ताउन के साथ यहाँ रहती थी और इल्म दीन हासिल किया करती थी। और अभी इस वक्त तो 70 लड़कियाँ काम ताउन से यहाँ मौजूद थी और तकरीबन मालेगांव की 350 से 400 लड़कियाँ दीनियात से लेके आलमियत तक अपनी प्यास बुझाई, इल्म की प्यास बुझाई। मालेगांव के अलावा बैरून शहर और बैरून रियासत कहाँ कहाँ की तालबात जो है इस मदरसे से फैज़ हासिल की हुई? खानदेश इलाके में इंडिया, भुसावल, जलगांव और उसके आगे भी सेंधुआ, गुंडाचा, इस इलाके में बच्चियाँ अभी भी फ़िलहाल दर्स तदरीस का काम अंजाम दे रही हैं। उसके अलावा नासिक, भिवंडी, बॉम्बे और यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, मगरबी बंगाल तक के आज बच्चियाँ वहाँ पर आज भी दर्स तदरीस का काम जारी रखती हैं। यहाँ की फारिग तालबात हैं, यहाँ से पढ़ कर गई हुई हैं और अपने इलाकों में जो है वो दर्स तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। बहुत ही अजीम काम, बहुत ही बड़ा काम इस मदरसे के तहत यहाँ पर जारी व सारी है कि यहाँ पर न सिर्फ ताम का क़याम का नज़्म है, बाकायदा बच्चियों की तालीम व तरबियत, उनकी दीनी और इस्लामी नहज पर बेहतरीन परवरिश का इंतज़ाम करते हुए यहाँ पर असरी उलूम की भी तो कुछ हद तक जो है उनकी रहनुमाई की जाती है। असरी उलूम के ताल्लुक़ से जो है आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि असरी उलूम किस तरह से आप यहाँ पर अपनी तालिबात को दिलवा रहे हैं? असली तालीम का मामला ये है कि इस मदरसे में तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ तीनों प्राइमरी स्कूल रईस सर की, उन्होंने लॉकडाउन से पहले जहाँ कर मुझसे दरख्वास्त की, मैं 15 लड़कियों को 10वीं क्लास में दाखिला किया। उसके बाद चलते चलते बच्चियों की शादी होती गई। आखिर में 11वीं 12वीं में 9 बच्चियाँ थीं। 12वीं अच्छा परसेंटेज, यानी 70 से लेकर 85% तक 12वीं में हासिल किया। दीनी तालीम हासिल करते हुए बच्चियां जो है असरी उलूम से भी वाबस्ता हो रही हैं। यहाँ पर आसपास की स्कूलों से जो मरासिम हैं रमज़ान कामली साहब के, उन स्कूलों में ये दीनी तरबियत याफ्ता जो तालबात हैं, इनकी असरी उलूम का भी नज़्म यहाँ पर किया जा रहा है। ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि जहाँ पर दीन का काम, दीनी तालीमात दी जा रही हैं, वहीं पर असरी उलूम से भी उन्हें वाबस्ता किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर जब वो अपने पैर पर खड़े होना चाहें तो वो बहुत ही अच्छे अंदाज से जो है अपने काम काज को कर। अभी फ़िलहाल 38 बच्चियों का एडमिशन 5वीं से लेकर 7वीं तक सलीम गाजियानी के स्कूल में दिया माशाल्लाह। और वहाँ पर से यहाँ पर टीचर को आती है, हाँ वो उसी तालीम से आरास्ता करती हैं। और वो फिर अभी हालात ऐसे थे तो उन्होंने कहा कि आइंदा साल इम्तिहान के लिए वहाँ ले जाएंगे, इम्तिहान होगा और उसके बाद उनको रिजल्ट देंगे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि बेशतर ऐसे नाज़रीन मुझसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा चैनल, जैसा कि मैंने बतलाया आपको, कि बैरून शहर और बैरून रियासत और पूरे मुल्क में लोग देख रहे हैं, तो बेशतर इलाकों के जो वालिदैन सरपरस्त हैं, बेदार मर्द वालिदैन हैं, जो लहर मुल्क में चली हुई है, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो तिलाक सलासा का मामला हो,
یا پھر جو ارتداد کا جو ماحول اور جو بچیوں کی حفاظت کا جو ماحول خراب ہوا ہے ہمارے اپنے علاقوں میں، تو اس تعلق سے کچھ بہت بیدار مغز جو والدین ہیں وہ مسلسل فون کے ذریعے جو ہے معلومات لینے کی کوشش میں رہتے ہیں. تو آپ ایڈمیشن کی جو شرائط ہیں، اس مدرسے میں داخلے کی جو شرائط ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں. ایڈمیشن کی شرائط یہ کم سے کم 12 سال کی عمر ہونا چاہیے اور کچھ اردو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، کیونکہ حالات ہے جیسے کہ کافی آگے تک بچیاں چلی جاتی ہیں مگر اردو لکھنا بھی نہیں آتا. اس لیے یہاں پر اردو کا نظم بھی کیا گیا. 12 سال کی عمر سے یہاں داخلہ لیا جاتا ہے اور ان بچوں کو پوری طریقے سے محنت کر کے جاتے اتنا تو آتا ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھ جاتے ہیں. کچھ فیس وغیرہ فیس ایڈمیشن یہ ہے کہ جو یتیم بچے آتے ہیں ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی اور جو اہل ثروت افزاد ان سے 1000 روپये مہینہ کھانے کا صرف کو لیا جاتا ہے. باقی تعلیم و تربیت کا یا ہاسٹل میں رہنے کی کوئی فیس نہیں ہے. ماشاء اللہ، یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایسے جو بھی والدین اور سرپرست حضرات جو اپنی بچیوں کی تعلیم کے تئیں فکر مند ہیں وہ ضرور حضرت رمضان کاملی سے جو ہے وہ ملاقات کر سکتے ہیں، ان سے بذریعہ فون رابطہ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا فون نمبر بھی جو ہے یا اس مدرسے کا جو رابطہ نمبر ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں. رابطہ نمبر اور فون نمبر دونوں ایک ہی ہے، 9372 880 990. یہ کاملی محمد رمضان کا فون نمبر ہے. تو جو بھی ایڈمیشن کے خواہاں حضرات ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے معلومات لے سکتے ہیں، وقت پوچھ سکتے ہیں. اور اس طرح سے یہ مدرسہ کہاں پر قائم ہے، اس کا مکمل پتہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. مدرسہ قائم ہے رمضان پورہ گیانہ سیوار، گٹ نمبر 172 2 کلثوم اشرفی مسجد کے پیچھے. اگر آپ بس اسٹیشن اتریں گے تو صرف اتنا رکشے والے کو بتا دیجیے کہ رمضان پور میں لڑکیوں کو مدرسے میں جانا ہے، رکشے والے بآسانی آپ کو پہنچا دیجیے. یہاں پر لڑکیوں کو کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں؟ جیسے قیام اور تام تو آپ نے بتلایا، جی. مزید اور کوئی سہولیات ان کو جو دی جاتی ہوں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. قیام تعاون کے ساتھ ساتھ جو کمپیوٹر کلاس ہے، سلائی کلاس ہے، مہندی کلاس ہے اور بھی جو کلاس ہے اس کی کوئی فیس نہیں. چھوٹے موٹے کورسز سب ان کو فری میں کوئی سکھائے فیس جاتے نہیں. ہیں. صرف وہ آخر میں جو ہے جہاں پر امتحان دیا جاتا ہے وہاں کی فیس 400 سے 450 روپیہ امتحان فیس وہ زیادہ دینا پڑتا ہے بقیہ، اور کوئی ان سے فیس ان سب چیزوں کی نہیں لی جاتی ہے. بہت ہی اچھا اقدام اس مدرسے کے ذریعے سے یہاں پر جاری ہے کہ بچیوں سے کوئی کسی بھی قسم کا کوئی فیس یا کوئی اور تعاون نہ لیتے ہوئے جو اہل ثروت حضرات ہیں وہ خوشی سے کچھ دینا چاہیں تو وہ اس مدرسے کے لیے اپنا دست تعاون دراز کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یتیم بچیوں کی کفالت کے لیے بھی جو ہے بہت ہی اچھے انداز سے بغیر کسی سے 1 روپیہ لیے ہوئے جو ہے یہاں پر تعلیم کا نظم ہے اور بہترین پرورش یہاں پر دی جا رہی ہے، بہترین تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے. یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں. حکومت سے آج تک کوئی گرانٹ نہیں ملی. بقیہ جو بھی ہے وہ شہر کے عوام سے ماشاء اللہ بھرپور تعاون ہے. کیا بات ہے. ایسا نہیں تعاون، بھرپور تعاون ہے. ہفتے میں 3 دن 4 دن باہر سے کھانا لوگ بنا کر بھیجتے ہیں بچیوں کے لیے، اچھے سے اچھا کھانا بنا کر دیتے ہیں. اس لیے یہاں پر اور یہاں کے علاوہ جیسے بھیونڈی ہے، ناسک ہے، بمبئی، یہاں سے تھوڑا بہت مختصراً یعنی 3-4 علاقے میں 1-1.5 لاکھ روپیہ وہاں سے چندہ آ جاتا ہے. بہت ہی اچھی بات بتائی آپ نے. یقیناً آج ہمارے اپنے اس پلیٹ فارم سے جس وقت ناظرین اس سیشن کو دیکھیں گے تو جو حضرات کھلے دل سے اور اچھی مد میں خرچ کرنا چاہیں گے، اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ تعاون یا نقد روپیے میں کرو گے تو میں رسید دوں گا، اگر اناج بھیجنا چاہے تو اناج کی بھی رسید دوں گا. بغیر رسید کے یہاں پہ کوئی سامان وصول نہیں کیا جاتا. بہت ہی اچھی بات بتائی. یہاں پر نقد رقومات بھی عطیہ، صدقہ اور دیگر زکوٰۃ اور مدد امداد کے نام پر بھی جو ہے یہاں پر ہم دے سکتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے کوئی بینک اکاؤنٹ نمبر وغیرہ کوئی بینک میں اگر ڈالنا چاہے تو یونین بینک
यूनियन बैंक में इजहारुल उलूम मदरसे का अकाउंट भी है, वो अकाउंट नंबर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा, तो आप उनके अकाउंट में डायरेक्ट भी रकूमात जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं। इस तरह से एक अच्छे मदरसे को जो है आप तक़वियत बख्श सकते हैं, उसे ताकत फराहम कर सकते हैं, उसकी इमदाद कर सकते हैं, और दीन का जो काम और बिलखुसूस हमारी अपनी जो बहन बेटियां तालबात और जो एक तरह से मौजूदा दौर में जिनकी हिफाजत के तई हर किसी को बेदार होने की ज़रूरत है, तो ऐसी चार दीवारी महफूज चार दीवारी में जो है उनकी तालीम और तरबियत का नज़्म इस मदरसे के ज़रिए से किया जा रहा है। मदरसा अल-जामिअतुज़ ज़ोहरा इजहारुल उलूम, ये जो मदरसा है यहाँ पर ये बेहतरीन नज़्म इन तालबात के लिए किया गया है। हमारी आप तमाम नाज़रीन से यही दरख्वास्त है कि आप ज़रूर इनकी इमदाद भी करें, और जो भी ऐसे वालिदैन और सरपरस्त हज़रात हैं जो अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत के तई फ़िक्रमंद हैं, वो ज़रूर मोहतरम रमज़ान कामली साहब से रब्ता करें और मदरसा आएँ, देखें और अपनी बच्चियों को यहाँ पर दाखिल करें, और इस तरह से हम एक तालीम याफ्ता समाज और माशरे की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप आखिर में कोई पैगाम हमारे नाज़रीन को दें कि जो मौजूदा मुल्की हालात हैं उसमें हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत कितनी ज़रूरी है, और किस तरह से हम ऐसे दीनी मदारिस को जो है ताकत फराहम कर सकते हैं। जो भी आप पैगाम देना चाहें वो हमारे नाज़रीन को। जैसे अभी आजकल अखबारात में पढ़ने में आ रहा है कि हमारी बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में जाना चाहती हैं, तो बगैर हिजाब के जा नहीं सकती, हिजाब हटाना पड़ेगा। और हिजाब जो है इस्लाम में हिजाब पहनना फ़र्ज़ है। आज लोग कहते हैं कि ऐसा कहीं नहीं, मगर कुरान पाक में इसका जिक्र, हदीस पाक में इसका जिक्र है। पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक औरत के लिए हिजाब, उसके बगैर नहीं निकल सकती वो। आज जो हालात बदले हुए वो सिर्फ मोबाइल और टीवी पे, मोबाइल और टीवी पे हम लोग कंट्रोल कर लें, इंशाअल्लाह हम इससे बड़ी कामयाबी हमको मिल ही नहीं सकती। उसके अलावा हम लोग अपने बच्चों को हमारी अजवाज मुताहरात या साबियात किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारा करती थी, ये अपनी बच्चियों को तालीम दे। और बच्चों को जिस तरीके से हज़रत खालिद इब्न वलीद, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, इन लोगों ने जिस तरीके से इस्लाम की तरबियत के लिए अपना तन मन सब लगा दिया। हज़रत बिलाल को जलती हुई रेत पर सुलाकर कोड़े लगाए गए, इस्लाम से दूर हो जाए, मगर आपने जान देना गवारा की, मगर इस्लाम से दूर होना गवारा न किया। ये सब सबक अपने बच्चों को पढ़ाओ, सिखाओ, बताओ, ताकि हमारे असलाफ ने किस तरीके से इस्लाम को पाला पोसा। जब तक ये सब चीज़ें नहीं बताई जाएगी हमारे बच्चे इससे ना आशना रहेंगे। यानी कॉलेज जब लड़की चली जाती, स्कूल जब चली जाती, 12वीं या 11वीं या D.Ed, तो उसको दीनी तालीम से बहुत दूर होना पड़ता है। और कुछ तो हमारे यहाँ ऐसी तालबात पढ़ के गई, जैसे सिटी कॉलेज में नसीम आपा लेक्चरार है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में वहीदा आपा, जुबैदा आपा, ये मास्टर यूनिस साहब की लड़की, और सिविस प्राइमरी में 3-4 तालबात यहाँ से पढ़, जो आलिमियत के साथ साथ वो दुनियावी तालीम हासिल करके वहाँ पर दर्स और तदरीस का काम अंजाम दे रही है। इसी तरीके से बाहर भिवंडी में कुछ बच्चियाँ यहाँ से पढ़ कर गई जो दीनियात का शोबा वहाँ संभाली हुई हैं। यूपी में कुछ पढ़ कर गई जो कि बड़ी बड़ी स्कूलों में जाकर वहाँ दीनियात का शोबा संभाले हुई हैं, उनकी अच्छी खासी वहाँ पेमेंट है। क्या बात। तो यहाँ पर से जो बच्चियों को इब्तिदा से हमारे यहाँ ये उसूल है कि सुबह 7:30 दिन की क्लास लग जाती है, दुआ हदीस याद कराई जाती है, सूरह याद कराई जाती है, फिर कुछ दीनी मालूमात दी जाती है, फिर उसके बाद 8:30 बजे क्लास हमारी लग जाती है। वो क्लास चलती है 1 बजे तक, फिर 2 बजे से 5:30 बजे तक, फिर मगरिब से लेकर रात को 9 बजे तक, फिर खाना के बाद रात को 11 बजे तक मुसलसल पढ़ाई चलती है। तो हमारी बच्चियाँ अल्लाह का शुक्र है जहाँ कहीं भी हैं, पढ़ के जाने के बाद आज दर्स और तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी मालूमात यहाँ पर हमारे अपने इस चैनल से, हमारे इस प्लेटफॉर्म से नाज़रीन तक पहुँच रही है, और यकीनन आगे भी हम इसी तरह की अच्छी मालूमात जो फलाह उम्मत के लिए हो, जो उम्मत की फलाह बहबूद में कहीं ना कहीं काम आए, ऐसी तमाम मालूमात को बहम पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे।
میں رمضان کاملی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت ہمارے اپنے اس چینل کے لیے دیا، اور ان کو نیک خواہشات پیش کرتا ہوں کہ آپ کی سرپرستی میں، آپ کی رہنمائی میں ایک زبردست یہاں پر ایک عظیم کیمپس کی شکل اختیار کرنے والے الجامعۃ الزہرا اہل سنت اظہار العلوم نامی یہ مدرسہ یہاں پر دیانہ مالیگاؤں میں جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور ترقیوں کی جانب گامزن ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے ودا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاری کہ ہو رہا ہے، زمانہ تاری کہ ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو ربانی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے جو آج یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب ترقی عطا فرمائے اور اس یوٹیوب چینل کو خوب زیادہ ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر معاملے میں حوصلہ عطا فرمائے تاکہ یہ یوٹیوب چینل خوب ترقی عطا فرمائے۔ شکریہ سے زیادہ۔ بچپن، 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔